ओके, तो हमारा बस पोजीशन हमने चेंज कर दिया, हमने बस पोजीशन चेंज कर दिया। इसी तरह का एग्जांपल करके देखते हैं। मैं लिखता हूं डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने इसको कोडिंग किया, मैंने इसको लिख दिया NOITUB, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे बनाना है सब्स्टिट्यूशन का, SUBS, सब्स्टिट्यूशन, TUTION, सब्स्टिट्यूशन का बनाना है। तो क्या होगा इसमें भी देखो, इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें अगर आप देखोगे यहां से ओके, लगभग यहां से देखो, DRI था, DISTRI है, इसको मैंने उल्टा लिख दिया। DISTRI इस तरह था, मैंने इसको इधर से लिख दिया, DISTRI DISTRI। फिर देखो BUTION, ये इधर था, फिर मैंने इसको इधर लिख दिया। मतलब इसमें टोटल चेंज नहीं हुआ है, बीच में से चेंज हुआ है, बीच में से चेंज हुआ है। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन, इसी तरह क्या है सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स हैं तो 6 बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 में कहीं बनेगा। तो SUBSTI इस तरह जा रहा था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ SUBSTI। TUTION इस तरह जा रहा था, तो मैं इसको लिखूंगा TUTION। तो मेरा फाइनल कोड हो गया क्या, ITSBUSNOITUT। डन। ठीक है, ओके, थम्स अप तो कर दो। ओके, हाँ बीच में तो थम्स अप। हाँ बेटा, 6 लेटर के जगह अगर 7 होता तो बीच वाला जो कुछ है ना वो एज इट इज रह जाता, वो एग्जैक्टली आपका एज इट इज रुक जाता वहां पे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई लेटर आ गया, जैसे 6 का बन गया ना, ये तो ठीक जा रहा है, DISTRA होगा, ये यहाँ से जा रहा है। बीच में कुछ लेटर है, मान लो ए है, मान लेते हैं ये, तो ये लेटर ए एज इट इज रह जाएगा, इसका अपना ही एक पैटर्न बनेगा, कुछ भी नहीं है इसके साथ, +0, और ये चलता रहेगा, है ना। तो इसमें दो चीज में आपको सिमिलरिटी बनेगा, इस साइड में और इस साइड में। बीच वाला अपना ही अलग दुनिया में होगा, ये ए से ए बन रहा होगा या ए से बी भी बन सकता है, तो ये ऑड ऑड मैन आउट की तरह ये रह जाएगा। जैसे कि आपका क्रॉस पैटर्न में रहता था, आपके क्रॉस पैटर्न में एक था, हाँ जैसे इसमें देखना, ये वाला, ये एक पैर अलग रह गया, ये एक पैर अलग ही बन गया,
ये तीनों तो अपनी तरह से जा रहे थे, लेकिन ये अलग बन गया, तो ये छूट गया। इस तरह ऑड वाले में ना, ऑड नंबर वालों में कुछ छूट जाता है या उसका अपना ही एक पैटर्न बनता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। चलिए, एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं लिखता हूं HU, ह्यूमिडिटी, ह्यूमी, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, एक मिनट। ह्यूमिडिटी, राइट। इसको मैंने कोड कर दिया है UHIMID और TY में। UHIMID और TY में। ये इस तरह मैंने इसको कोड कर दिया है। आपको बताना है कि पॉलिटिक्स को कैसे किया जाए। POLITIC और S, इसको कैसे किया जाए। हाँ, बोलना। ओके, इसमें एच एच और यू ये सीधे जा रहे थे, फिर ये उल्टे हो गए। MI सीधे जा रहे थे, फिर ये उल्टे हो गए। DI सीधे जा रहे थे, फिर ये उल्टे हो गए। लेकिन ये भाई साहब सीधे ही जा रहे थे, ये सीधे ही रहे। देख रहे हो आर्या, ये तीनों अपनी तरफ से जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ वैसा नहीं हुआ। इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह ये हो गया PO, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया PO। तो यहाँ आ जाएगा P, यहाँ आ जाएगा O, इस तरह। ये है LI, तो यहाँ आ जाएगा L, यहाँ आ जाएगा I, इस तरह। T और I ये इधर जा रहा था, और ये इधर आ गया TI। C और S ऐसा जा रहा था, तो ये हो गया C और ये हो गया S। ठीक है, ठीक है। ये एक पोजीशन पैटर्न है। हाँ बेटा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, लास्ट में CS। ओके, लास्ट वाला एज इट इज रहेगा। ये है आपका पोजीशन पैटर्न। ठीक है, ये है आपका पोजीशन पैटर्न। ओके। कुछ चीजें और भी हैं। आपके सिलेबस में कितना है वैसे? सिलेबस ओलंपियाड कोई फिक्स सिलेबस तो नहीं है। चलो, एक और ले लेते हैं लास्ट। अभी तक हमने फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ा, रिवर्स पैटर्न पढ़ा, क्रॉस पैटर्न पढ़ा, एक हमने पोजीशन पैटर्न पढ़ा। एक लास्ट पैटर्न है इसमें, एक लास्ट पैटर्न है, वो है आपका ऑपोजिट लेटर पैटर्न। लास्ट क्या है? ऑपोजिट लेटर पैटर्न। ऑपोजिट लेटर पैटर्न। ओके, इसमें क्या होगा बेटा, आपके जो इंग्लिश के अल्फाबेट है ना, इनके ऑपोजिट लिखा जाएगा हर एक अल्फाबेट। जैसा कि आपका ए है, तो पहले ए लिख लेता हूँ, ABCDEF, ABCDEF, GHIJ। ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना, जस्ट अ मिनट, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ। A B
सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अच्छा। फिर आ जाएगा आपका जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ और एन। ओ और एन। अच्छा। इसमें बेटा आप लोग एक चीज देखना, इसमें ऑपोजिट बन रहा है। कैसे बन रहा है सर? A1 है, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, Z26, Y25, X24, W23, V22, U21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 और 14। इसमें क्या बन रहा है? ए कोड होता है जेड में। ध्यान देना, 1 + 26 = 27। बी कोड हो रहा है वाई के साथ, 2 + 25 = 27। सी कोड हो रहा है एक्स के साथ, 3 और 24 27। डी कोड हो रहा है डब्ल्यू के साथ, 4 23 27। इस तरह ये सारे कोड हो रहे हैं। इस तरह ये सारे कोड हो रहे हैं। और ये इनका सम क्या आ रहा है? इनका सम आ रहा है 27। इनका सम क्या आ रहा है? 27। इसी को बोलते हैं ऑपोजिट। तो ए का ऑपोजिट है जेड, बी का ऑपोजिट है वाई, सी का ऑपोजिट है एक्स, डी का ऑपोजिट है डब्ल्यू एंड सो ऑन। लास्ट में एम का ऑपोजिट है एन। तो सर इसको कैसे याद रखें सर? याद कैसे रखा जाए फिर? या तो हम जोड़ करके देख लें हमेशा कि ए और जेड 27, तो जो भी 27 बन रहा है दो का वो होना चाहिए, है ना? तो इसको हम थोड़ा सा याद करके देखेंगे। ए जेड आपको याद रहेगा, फर्स्ट और लास्ट ये आपको याद रहेगा। बी वाई का लिखेंगे हम, कहाँ लिखूंगे? स्पेस है। एक मिनट। अच्छा, इधर की तरफ लिख रहा बेटा। ओके। ए जेड आपको याद है, फर्स्ट और लास्ट। बी और वाई, बी वाई को कैसे याद रखेंगे बेटा? बाय। बाय। और सी एक्स को कैसे याद रखेंगे बेटा? सी एक्स को याद रखेंगे, याद रखने का तरीका है 6। बोलते हैं SIX, लेकिन याद रखेंगे कैसे? CX, 6। या फिर आप इसको स्पेलिंग को ही थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लो। इसको कर लो आप CIX, 6। ये याद रखने का तरीका है। डी और डब्ल्यू, डी के साथ डब्ल्यू कोड हो रहा है, तो इसको याद रखेंगे डी ड्यू। क्या याद रखेंगे? डी ड्यू। ड्यू। ई कोड हो रहा है आपका वी के साथ, इसको याद रखेंगे क्या? इवनिंग। ई इवनिंग। EVENING, इवनिंग। उसके बाद है आपका FU। एफ एफ के साथ कोड हो रहा है यू, इसको हम याद रखेंगे F4। FOUR। या फिर इसको FOUR मत करो, इसको रखो फन। फन। F और यू पास पास है, फन। AZ, B बाय, C6, D ड्यू, E इवनिंग, F फन। F फन। पहले बेटा इतना लिख लिया।
तो जगह की कमी हो रही है, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ फिर। अच्छा, एफ तक हो गया। एफ तक हो गया। अब यहाँ लिखूं तो ओके, यहाँ लिख देता हूँ। अब है ए बी सी डी ई एफ जी। जी किसके साथ कोड हो रहा है? जी टी के साथ कोड हो रहा है। जी टी के साथ कोड हो रहा है। तो इसको याद रखेंगे बेटा, जीटी रोड। जीटी रोड, जीटी रोड दिल्ली में एक रोड है। तो ये याद रखने का तरीका है जी जीटी रोड। हाँ जी, बोलो। हाँ हाँ, एक जीटी बाइक भी है कुछ, शायद कुछ किसी कंपनी का, तो आप अपने हिसाब से भी याद रखते हैं। एच और एस, एच और एस को कैसे याद रखेंगे बेटा? हाई स्कूल। एच और एस को याद रखने का तरीका है हाई स्कूल। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई किसके साथ कोड हो रहा है बेटा? आई कोड हो रहा है आपका आई आर के साथ। आई और आर आपको याद रहेगा क्या? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। ए बी सी डी ई एफ जी एच जी, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे। जे किसके साथ कोड हो रहा है? जे कोड हो रहा है क्यू के साथ। इसको याद रखने का तरीका क्या है? जंगल क्वीन। जंगल क्वीन। उसके बाद है के। के कोड हो रहा है आपका, के कोड हो रहा है पी के साथ। इसको आप लोग याद रख सकते हो, कानपुर। कानपुर। दो शब्द हैं महत्वपूर्ण, कान और पुर। तो कान से के, पुर से पी। एक है एलो। एलो बहुत आसान है, लव। एल ओ वी ई, लव हो गया। और लास्ट है आपका, लास्ट है, मेरे पास स्पेस भी खत्म हो गया। लास्ट है आपका एम और एन। इसको याद रखेंगे हम कैसे? मैन। एम ए एन, मैन से। डन। हाँ बेटा। कर सकते हो उसको अपने हिसाब से, जो आपके क्लोजेस्ट रिलेटेड है वो कर सकते हो। जैसे एफ से फन, मुझे एफ से फन याद रखा। किताबों में एफ से फोर भी है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, पूछो। हाँ हाँ, के पी को कॉपी भी रख सकते हैं, बस उसमें सी, सी आ जाएगा ना, तो इसके साथ थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। सी सिक्स के साथ, सी सिक्स के साथ इसको मैंने एस आई एक्स लिखना चाहिए था, यहाँ पे इसको चेंज किया। तो आप कर सकते हो, आपको अगर वो ज्यादा समझ में आ रहा है तो उसको कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो आज का थ्योरी इतना ही रखते हैं। एक आपका डाउट था, अम, अम, आपका डाउट था 9 नंबर, राइट? अच्छा, इसमें बेटा सारे +1 - 1 +1 - 1 चलेगा। बीच में एक सी आएगा, सी एज इट इज रह जाएगा। सी एज इट इज रह जाएगा। मैं आपको ऐसा करता हूँ, इसका सॉल्यूशन आपको मैं भेज देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आज पावर फेलियर बहुत ज्यादा है, तो किसी भी समय बंद हो जाएगा। ओके, डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ बेटा, पूछो। अच्छा, वो भी आपको भेज देता हूँ। ओके। आज
बहुत ज़्यादा पावर कट है, इसलिए ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं आपको अभी भेज देता हूँ। चलिए बेटा, जस्ट अ मिनट।